हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड। अब बताइए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कब डेवलप हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1950। आंसर क्या हुआ, 1950 में इसका डेवलप हुआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट हुआ डॉट TXT। देखिए नोटपैड क्या होता है, देखिए नोटपैड बेसिकली हमारा क्या है, एक टेस्ट टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, कह सकते हैं। नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट्स मोस्टली कॉमनली यूज टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल। देखिए कंप्यूटर में बेसिकली हमारे क्या होते हैं, टेस्ट रिलेटेड जो भी हमारे वर्क होते हैं वो हमारे किस में होते हैं, नोटपैड में होते हैं। यही हमारा नोटपैड होता है। तो नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। तो आंसर क्या हुआ इसका, फर्स्ट TXT। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSM। अब देखिए DSM की फुल फॉर्म क्या होती है। DSM की फुल फॉर्म हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। देखिए DSM होता क्या है, ये एक मेमोरी आर्किटेक्चर है जहाँ पर मेमोरी एड्रेस होती है। क्या, जहाँ पे मेमोरी हमारी एड्रेस करती है एक पर्टिकुलर एड्रेस पर। ये क्या होता है, ये लॉजिकली शेयर्ड करते हैं हमारी, लेकिन फिजिकली सेपरेट होते हैं। लॉजिकली तो शेयर करते हैं लेकिन ये फिजिकली सेपरेट होते हैं DSM। इसी को हम क्या कहते हैं, DSM कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये तो आंसर आपको पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो है क्या। क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो 4 ऑप्शन से आपको समझ में ही आ रहा होगा। पहला ही हुआ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा, शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब देखिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, इसकी जगह क्या होता है, टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग भी हो सकता था। तो क्या होता है हमारा राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग को हम टाइम शेयरिंग शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं। दोनों नाम से आपके एग्जाम में आ सकता है। इस आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से बताइए। फर्स्ट है हमारा लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, नॉन लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ हमारा थर्ड, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब देखिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होता क्या है, CPU के टाइम जो है हमारा डिफरेंट प्रोसेस के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम दे दिया जाता है। उस टाइम क्वांटम में ही हमारा प्रोसेस को, चाहे उसका पूरा कंप्लीशन हुआ हो या ना हुआ हो, उसको वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। इसी को हम क्या करते हैं, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन द सर्वर। हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन होता है, ये देखिए हमारे क्या है, इसका आंसर क्या है हमारा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके 5 टाइप के होते हैं। एक ये भी आ सकता है एग्जाम में, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। देखिए नेटवर्क OS क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, नेटवर्क OS। तो इसका नेटवर्क OS होता क्या है, ये कह सकते हैं कि रन ऑन सर्वर कंप्यूटर। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर कंप्यूटर पर रन करता है। अब देखिए सर्वर एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर रन करता है, यही हमारा क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस के बीच में काम करता है। पहला ऑप्शन है आपका यूज़र और कंप्यूटर, नेटवर्क और यूज़र, और नेक्स्ट है आपका वन यूज़र टू अनदर यूज़र, एक यूज़र और दूसरे यूज़र के बीच में। फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ दिस। सारे आंसर करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमने आपको पढ़ाया था तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया भी था यूज़र और कंप्यूटर के बीच में ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। दोनों के बीच भी हमारा क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पेजिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, नेटवर्क मैनेजमेंट स्कीम, इंटरनेट मैनेजमेंट स्कीम, नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी नहीं। तो हमारा किस पे हमारा काम वो है, पेजिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हुआ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम पर हमारा क्या होता है, पेजिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूज टू अवॉइड
डेडलॉक। अब देखिए 4 ऑप्शन है हमारा, डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, प्राइमरी एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम, डेडलॉक एल्गोरिथम। तो इसका आंसर क्या हुआ, बैंकर एल्गोरिथम। डेडलॉक जो हमारा क्या है, डेडलॉक जो क्या है, डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, कंसेप्ट है हमारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट बिलोंग टू पीसीबी। अब देखिए आपके एग्जाम में पीसीबी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, फुल फॉर्म ऑफ पीसीबी। तो क्या हुआ, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसकी फुल फॉर्म हो गई। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि सीपीयू रजिस्टर हो गया हमारा, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, थर्ड हुआ हमारा, क्या हुआ, थर्ड हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, बफर इज अ, क्या है ये बफर हमारा, परमानेंट एरिया, टेम्पररी एरिया, स्मॉल एरिया या लार्ज एरिया। आंसर ऑलरेडी आपके सामने है, तो आंसर क्या हुआ, टेम्पररी एरिया। अब देखिए बफर हमारा होता क्या है, टेम्पररी स्टोरेज एरिया तो होता है ये हमारा, लेकिन क्या है, कैसे काम करता है, देखिए मेन मेमोरी में जब डेटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र होता है, वो हमारे बफर में कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बफर कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली रियल टाइम एप्लीकेशन। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, व्हाट इज काली लिनक्स। तो काली लिनक्स हमारा क्या है, वो तो हमको पता ही है, काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। अब काली ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह आपका ये भी आ सकता था, व्हाट इज यूनिक्स, यूनिक्स तो ये क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज विंडो, तो क्या है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8, ये क्या है, हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, SSTF स्टैंड फॉर। तो SSTF की फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट एज सिक टाइम फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है हमारा, कौन सा है इसका आंसर, RSRTF शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कलेक्शन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम किसका कलेक्शन है, सॉफ्टवेयर रूटीन का हमारा कलेक्शन है। सारे सॉफ्टवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा काम ही नहीं कर सकता है सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, FIFO शेड्यूलिंग इज। तो FIFO शेड्यूलिंग क्या है हमारा, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट हमारा, डैश सॉफ्टवेयर लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर लुक आफ्टर द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है, डैश इज वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम ऑन द कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा, द जॉब शेड्यूलिंग लीड टू द कंसेप्ट नोन एज दी। तो इसका आंसर क्या हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग हुआ या जॉब प्रोग्रामिंग हुआ या थ्रेडिंग हुआ। तो इसका आंसर क्या हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा क्या होता है, जॉब शेड्यूलिंग का कंसेप्ट होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड कराता है हमको, डेटा प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है या डेटा कराता है प्रोवाइड, या डेटा क्लैरिटी कराता है या डेटा सिक्योरिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी होगा, डेटा हमारा सिक्योर होगा जब भी तो हम इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो हम क्यों यूज़ करना चाहेंगे उसको, नहीं करेंगे ना। तो हमें क्या प्रोवाइड करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा, डिस्क रेसिडेंट कमांड रेफर टू। तो डिस्क रेसिडेंट कमांड क्या है हमारी, वाइल्ड कार्ड है, पिप्स है या हमारा इंटरनल कमांड है या एक्सटर्नल कमांड है। तो हमारी किस डिस्क रेसिडेंट किस टाइप की कमांड है हमारी, ये एक इंटरनल कमांड है। क्या है ये, एक इंटरनल कमांड है। नेक्स्ट हमारा, टू बोथ सिस्टम कंप्यूटर मस्ट हैव। तो इसका आंसर क्या हुआ, इस
आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और लोडर हो गया। तो बूट प्रोसेसिंग हमारी किस में होती है, किस में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना हमारा। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल आर देयर, कितने टाइप के हमारे मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल होते हैं, बताइए कितने टाइप के होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दे रखे हैं। कितना हो गया हमारा आंसर, हुआ हमारा 2 टाइप के हमारे मल्टी प्रोसेसिंग प्रोग्राम होते हैं। देखिए कुछ सम टाइम में हमारे बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल कहते हैं। अब देखिए कितने दो टाइप के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, सिमेट्रिक होता है हमारा और एसिमेट्रिक होता है। ये दो हमारे टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। ठीक है, ये दो टाइप के हमारे मल्टी प्रोसेसिंग मॉडल होते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट पॉपुलर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज़्यादा पॉपुलर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है हमारा, तो कौन सा है, MS DOS हो गया, TRS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया या CP हो गया। तो इसका आंसर क्या है हमारा, MS DOS जो हमारा 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए MS DOS में हमारी कमांड्स भी आती हैं, वो आप देख लीजिएगा एक बार, एग्जाम में आ सकती हैं, सारी फुल फॉर्म्स और कमांड्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, बी यूज़र फ्रेंडली, प्रोवाइड यूटिलिटीज़, मैनेज रिसोर्स या कमांड रिसोर्स। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, बताइए क्या हुआ, कमांड रिसोर्स हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है हमारा, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड इन, किस में यूज़ होती है टेक्निक, फाइल मैनेजमेंट में होती है या प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है या जॉब शेड्यूलिंग के लिए होती है या पोलिंग के लिए होती है, पोलिंग के लिए। तो बताइए किसके लिए यूज़ होती है हमारी ये टेक्निक्स, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमारी ये टेक्निक यूज़ होती है। नेक्स्ट है, राउंड रॉबिन इज तो क्या है राउंड रॉबिन, आंसर आपके सामने है ही, प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसी है ये एक टाइप की, क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसी है हमारी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, देखिए एरर रिकवरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिसोर्स मैनेजमेंट भी है और मेमोरी मैनेजमेंट भी है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ एबव। लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे पूरी PDF फाइल मिल जाएगी, फर्स्ट पार्ट की भी PDF मिल जाएगी और इस वाले की, और आगे जो आपके आएंगे वहाँ पे भी आपको सारी PDF प्रोवाइड हो जाएंगी।